की कथा में हम लोग भगवान कपिल जी के द्वारा जो बाल्य अवस्था में, इसको कौमार अवस्था भी कहते हैं, इसके अलावे पौगंड अवस्था में, और तीसरी अवस्था जो सबसे खराब अवस्था कहा जाता है, यौवनावस्था, युवावस्था या यौवना युव अवस्था, इसमें जो किस प्रकार से जीव जो है अपने सभी अवगुणों को बढ़ा लेता है, उसमें देह के साथ साथ देहाभिमान तो आ ही जाता है, उसके साथ साथ क्रोध, अभिमान, काम, ये सब जो नाश करने वाले हैं वो सब उसके पास आ जाते हैं, और मिथ्याभिनिवेश के कारण देह में मिथ्याभिनिवेश हो जाता है उसको, मैं मेरेपन का अभिमान, और वृद्धावस्था आते आते अनेक प्रकार के कष्ट को वह निमंत्रण दे देता है। कहीं से किसी भी व्यक्ति को वृद्धावस्था में भगवान नहीं चाहते हैं कि इसको कष्ट मिले। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्राण इतना सुंदर ढंग से त्यागते हैं, बातचीत करते हुए शरीर को त्याग देते हैं, मिश्री मिठाई वगैरह खाते हुए शरीर त्याग देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बता देते हैं कि अब हमारा प्राण जाने वाला है, बहुत नॉर्मल। लेकिन जो इस प्रकार के लोग हैं, अपने आप सबको, जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारा संपत्ति गलत ढंगों से संचय कर ले और ठीक समय में जब उसको बहुत ज़रूरत है उस समय उसको ऐसा रोग हो जाए, सारा संपत्ति जो है उसमें, सारा धन उसमें खर्च हो जाए, चोर डकैत ले जाए, ऐसे उसको ये पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, नैतिकता को ताक में रख करके, तो ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए। ये कपिल भगवान ने जो माता जी से कुछ बातों को कल जो है रखा, आगे कहते हैं कि बड़े बड़े लोग स्त्री लावण्य से, उसके रूप के लावण्य से मोहित हो गए थे। उसमें ब्रह्मा जी का भी नाम आया, मरीचि प्रजापतियों की, जो प्रजापति वगैरह है, जैसे कश्यप वगैरह है, ये सारे लोग जो प्राणियों की सृष्टि करने लगे, देव और मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की रचना करने लगे, वे सारे लोग नारायण को छोड़कर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपनी माया से मोहित न हो। कुछ खास समय के लिए ही सही, लेकिन कुछ खास समय के लिए नारद जी भी अपना विवेक खो दिए थे। अहो, भगवान कहते हैं कि मेरी इस स्त्री रूपनी माया का बल तो देखो। भगवान यहाँ पर सचेत कर रहे हैं कि अहो, माता जी से कह रहे हैं, माता तो स्त्री रूप में ही थी, लेकिन कहते हैं कि अहो, मेरी इस स्त्री रूपनी माया का बल तो देखो। भगवान ने ही स्त्री का रूप धर लिया है, तो वही कहते हैं जो अपने भ्रिकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा का अनात्मा, आत्मा और अनात्मा का विवेक हो गया, आत्मा और अनात्मा में कम से कम वो अंतर करना सीख लिया, तो कहते हैं
वह स्त्रियों का संग कभी ना करे। अब स्त्रियों का संग, स्त्री देखो माता को कह रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनोगे तो भगवान के बात को, ऐसा नहीं कि किसी स्त्री के विरोध में बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचना ही बेवकूफ़ी है। तो क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया। जो लोग शुरू से बाल्यावस्था से लेकर के पौगंड और युवावस्था तक कामी, क्रोधी, लोभी, मोह के वशीभूत हो गए, वैसे लोगों के लिए इस तरह का कि और वो नरक का द्वार खोल लेता है, सो कह रहे भगवान। देखो शिव महापुराण में, क्योंकि आज सोमवार है, हम लोग भोले बाबा का थोड़ा सा चर्चा कर लें तो अच्छा है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्या कोई ऐसे संकेत हैं जिससे पता चले, लगाया जा सके कि मनुष्य की मृत्यु होने वाली है, ये शिव महापुराण में आया है। पार्वती जी का प्रश्न है भोले बाबा से, तो इसका जवाब देते हुए भोले बाबा ने कहा, अवश्य देवी, ऐसा है संकेत। जानते हैं शिव जी माता पार्वती को मृत्यु से पूर्व दिखने वाले किन संकेतों के बारे में बताते हैं, जरा सुनिए। पहला, जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला, हल्का लाल या सफेद पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मौत करीब है। शरीर में ऐसा बदलाव इस बात की ओर इशारा करता है कि 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसी व्यक्ति को यदि चंद्रमा, सूर्य और आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी दिखाई न पड़े तो ऐसे संकेत भी इशारा करते हैं कि वह व्यक्ति का जीवन काल 6 माह शेष रह गया है। तीसरी बात, किसी व्यक्ति को जब पानी, तेल या दर्पण में, पानी में या तेल में या दर्पण में अपना रूप विकृत दिखाई पड़े, जो पहला उसका रूप था वो नहीं, अब थोड़ा परिवर्तित कर रहा है, तो वो समझे कि मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं, तो वह भी मृत्यु की ओर इशारा करता है। जल्द मृत्यु, इसमें 6 महीना नहीं लेकिन जल्द मृत्यु की ओर आप जा रहे हैं, आप किसी भयानक रोग से ग्रसित होने वाले हैं। चौथी बात कि बाएं हाथ में बिना किसी कारण लगातार 1 हफ्ते तक बायां हाथ 1 हफ्ते तक फड़कता रहे तो भी इसे संकेत समझिए कि मृत्यु में कुछ माह शेष रह गए हैं। बाएं तरफ कंधा में वगैरह में दर्द वगैरह होना, ये हार्ट का डॉक्टर भी तो बताता है। 5वीं बात की रंग बोध समाप्त हो जाए, आप रंगों में नहीं अलग अलग कर सकें, ये कौन पीला, कौन लाल, कौन उजला। रंग बोध अगर समाप्त होने लगे और अचानक सब कुछ काला दिखाई पड़ने लगे तो समझिए कि एकदम मृत्यु के निकट आप चलेगा। इसमें एकदम निकट माने कल परसों आज में ही जाइएगा। और अंतिम बात नहीं, एक बात और, 6ठी बात कि जब अपनी परछाई स्वयं से अलग दिखाई देने लगे, आप चलिए और आपकी परछाई आपके साथ न चल के अलग से चल रहा हो, तो यह संकेत भी इशारा करता है कि बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। 6 महीना नहीं, बहुत जल्दी। और अंतिम बात कि व्यक्ति का मुंह, कान, नाक, जीभ पथरा जाए, मरने के समय तो हो ही जाता। मुंह, कान, नाक, जीभ पथरा जाए तो ऐसे व्यक्ति की भी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है। तो हम लोग क्यों मृत्यु को निमंत्रित करते रहते हैं? ये तो शिव महापुराण में
जो कहा गया। तो हम लोग एक भोले बाबा का आज जो है सोमवार, दूसरा सोमवार, तो भोले बाबा का एक भजन और भी विनय पत्रिका से तुलसी बाबा ने जो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भजन गाया, उसका हम लोग उसका गान करें कि को जाचिए शंभो। यहाँ जाचिए का मतलब है याचना करना। किसके पास हम याचना करें? हे भोले बाबा, को जाचिए शंभो तजियान शंभो तजियान। अब आपको छोड़ करके हम दूसरा किसके नजीक याचना करने जाए? हे भगवान, हे भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि दीन दयालु भगत आरती हर, दीन दयालु दीन दयालु। गरीब बाबा की तरफ अपना भाव ले जाइए। सोचिए हम उनके पास खड़े हैं मुजफ्फरपुर में, गरीब बाबा। आहा, दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान, शंभु तजियान। को जाचिए शंभु तजियान, शंभु तजियान। भगवान शिव जी को छोड़कर और किससे याचना की जाए? तुलसी बाबा कहते हैं। भगवान राम भी कहे कि मेरे भक्त को भोले बाबा की स्तुति बराबर करनी चाहिए, तब मैं प्रसन्न होता हूँ। तो तुलसी बाबा भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान शिव जी को छोड़कर और किससे याचना की जाए? आप दीनों पर दया करने वाले, दीन दयालु, भक्तों के कष्ट हरने वाले और सब प्रकार से समर्थ ईश्वर हैं। आपको छोड़कर और किससे याचना की जाए? दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान, सब प्रकार समरथ भगवान। को जाचिए शंभु तजियान, को जाचिए शंभु तजियान। आगे बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा, कालकूट जुड़े जरत सुरासुर, कालकूट जुड़े जरत सुरासुर, निज पन लागी किए विष पान, निज पन लागे किए विष पान। दारुण
जगत सुदुखदायक दारुण दानुज जगत दुखदायक मारे त्रिपुर कहीं बान मारही त्रिपुर कहीं बान मारही त्रिपुर कहीं बान को जाती संभुत कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, वही है कि कालकूट जुड़े जरत सुरासुर, सब लोग जलने लगे। वो जो विष निकला समुद्र मंथन में उस समय में, यही भोले बाबा है जो सबका पान करके सबको बचा लिए। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने दीनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए, इन्होंने भोले बाबा ने एक प्रण कर ले लिया है कि वो राक्षस ही क्यों न हो, लेकिन मेरा भक्त अगर है, मेरी भक्ति से दौड़ेगा तो मैं उसको उस समय सब कुछ त्याग कर उसको बचा लूंगा। वही प्रण कहते हैं। एक ही प्रण जो आपका है, तब आप अपने दीनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर, अब फिर देखो वहां पर तो राक्षस और देवता को बचाने के लिए कालकूट विष पी गए, लेकिन फिर आगे वही एक दानव निकला जिसका नाम था त्रिपुरासुर। तो जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को बहुत दुख देने लगा, तब आपने उसको एक ही बाण से मार डाला। बताइए, आपको छोड़कर भोले बाबा कहाँ हम याचना करने जाएं। को जाचिए संभो दिया, को जाचिए आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल, सो गति मरण काल अपने पुरे देत सदा शिव सबहि समान, देत सदा शिव सबहि समान। इन्हें देखते कि देवता है कि राक्षस है कि मनुष्य है। देत सदा शिव सबहि समान, को नाचिए कहते हैं कि जिस परम गति को संत महात्मा वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, जो गति
कहते हैं कि जो परम गति है वो सबको नहीं मिलता है, ऐसा मुनियों ने ऐसा कहा, दुर्लभ बताया। जिस परम गति को संत महात्मा वेद और सब पुराण, जितने भी पुराण हैं, महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ। और वह गति है सदाशिव, वही परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से देते हैं। अपने पुर भगवान भोलेनाथ का पुर कौन है? काशी। इसीलिए कहा कि सो गति मरण काल अपने पूरे देत सदा शिव, सब ही समान को जाचिए संबोध लिया। आगे कहते हैं तुलसी बाबा कि सेवत सुलभ, सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, पार्वती पति परम सुजान, पार्वती पति परम सुजान। क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि हे पार्वती पति, हे परम सुजान, सेवा करने पर आप सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान मुँह मांगा फल देने वाले उदार है। सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, पार्वती पति परम सुजान, पार्वती पति परम सुजान। देहु काम रिपु, देहु काम रिपु, राम चरण रति। दो चीज मांगे तुलसी बाबा, देहु काम रिपु, राम चरण रति। अभी यही नहीं गा रहे थे हम लोग, अभी तो हम लोग कह रहे थे कि स्त्रियों की संगति बुरे लोगों की हो जाती है, तो उससे बचने का तुलसी बाबा उपाय बताते हैं कि देहु काम रिपु, इस काम के रिपु शत्रु दमन है ना, ये काम शत्रु है, इसका दमन करने के लिए देहु काम रिपु। और कहाँ दे दीजिए इसको, कहाँ लगा दीजिए? राम चरण रति। तुलसीदास कह कृपा निधान, तुलसीदास कह कृपा निधान, तो जाति संबोध लिया, तो जाति संबोध लिया। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं, कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद